नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, पर्यावरण में आज हम बात करेंगे। पर्यावरण का जो शिक्षा शास्त्र है उसमें बात करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध। और इसमें बात करें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध कैसा है, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा क्या होती है, सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय जो मुद्दे होते हैं मुख्य रूप से विविधता और स्थानीय विषय वस्तु, वैज्ञानिक दृष्टता क्या होता है, मूल्य संबंधी सरोकार कौन कौन से हैं, विषयों के बीच अंतर संबंध कैसा है, जो भी विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके पास एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आप सब जानते हैं इस समय विज्ञान का युग चल रहा है। जो युग है इस समय विज्ञान का युग है। जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह विज्ञान और तकनीक पर ही आधारित है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विज्ञान का आविष्कार ना हो या फिर विज्ञान का उपयोग ना किया जा रहा हो। हर एक क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। इस विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है, इस पर बेस्ड प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। और जो जो टॉपिक इसमें दिए हैं आपके सिलेबस में और जो नहीं भी दिए हैं वो भी इसमें कवर करवाऊंगा, ताकि किसी भी तरह से यदि कोई प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन, तो वो आपको छूटे नहीं। सबसे पहले बात करें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध। क्या संबंध है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को समझने एवं करके उनके विकास में सहयोग भूमिका अदा करने योग्य बनाने के लिए विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति है उसको विज्ञान में, समाज में उसका किस प्रकार से स्थान है, किस प्रकार से वो योगदान दे सकता है पर्यावरण के प्रति, उसकी शिक्षा देना व्यक्ति को आवश्यक हो जाता है। और वो भी तब जब वैज्ञानिक का दौर है तो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे कि चलचित्र, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के आविष्कार एवं संचालन में विज्ञान का योगदान रहा है, जबकि इसके कार्य क्षेत्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो भी आविष्कार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार कहे जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, ये सब कहाँ समाज के लिए उपयोगी होते हैं, विज्ञान के लिए उपयोगी नहीं होते, लेकिन काय के लिए होते हैं, समाज के लिए। लेकिन इसका आविष्कार कहाँ पर होता है, वैज्ञानिक रूप से होता है, लेकिन उपयोगी कहाँ पर होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में ये उपयोगी होते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें, विज्ञान जो है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत भूपटल, जो भूपटल लिखा है, भूपटल के बृहद पक्षों जैसे कि जल मार्ग, मृदा, मरुस्थल, पहाड़, विद्यालय, समाज, पेड़ पौधे का अध्ययन शामिल किया जाता है। जो पर्यावरण होता है इन सब में काय काय का अध्ययन किया जाता है, जल का भी किया जाता है, मृदा का भी किया जाता है, मरुस्थल का किया जाता है, पहाड़ों का अध्ययन भी किया जाता है, और विद्यालय भी आते हैं, समाज भी आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं, और साथ ही साथ वायु भी आता है। ऐसा कोई तत्व नहीं बचता है जो कि पर्यावरण से छूट जाए। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु जो उपयोगी है, अनुपयोगी है, वो पर्यावरण में शामिल की जाती है। पर्यावरण के इन प्रकारों की और भी अधिक सटीक अभिव्यक्ति भौतिक प्रभावों, पदार्थ की प्रकृति, अवस्था आदि भिन्नता रूप में की जाती है। जो भी भौतिक पदार्थ होते हैं उनकी, पदार्थों की प्रकृति कैसी है, उसकी अवस्था कौन सी है, इसके बारे में मुख्य रूप से भिन्नता बताई जाती है पर्यावरण में। मृदा और चट्टानों के समान ही जंतुओं का अध्ययन भी पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम का ही अंग है। ये जो अंग है कौन सा, मृदा और चट्टानों के समान, जिस प्रकार से मृदा, चट्टान, पहाड़, मरुस्थल का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से जंतुओं का अध्ययन भी पर्यावरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है वो किस प्रकार से है। सामाजिक विज्ञान समाज की विविध परंपराओं व गतिविधियों को शामिल करता है तथा इतिहास, भूगोल, राजनीति और समाजशास्त्र आदि विषयों से सामग्रियां ग्रहण करता है। जो भी सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है वो इतिहास से, भूगोल से, राजनीति से, समाजशास्त्र, इन सभी विषयों से ही तो ग्रहण करता है। जो भी इन सब से मिलकर के बनता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। वर्ष 1975 की पाठचर्या की रूपरेखा में कहा गया था, प्रत्येक विषय की आवश्यक इकाइयों की पहचान करके उन्हें एक समग्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो 1975 राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रत्येक इकाई, कोई सी भी इकाई नहीं छूटनी चाहिए, प्रत्येक विषय की आवश्यक इकाई की पहचान करके एक समग्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, एक समग्र पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। फिर भी सामाजिक विज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की 3 अलग अलग पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई, परंतु परीक्षा के उद्देश्य तीनों विषय एक ही प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान में रखे जाएंगे। ये जो विषय है
इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र है, 3 अलग अलग पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई, परंतु परीक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। इसका वो प्रश्न पत्र कौन सा होगा? सामाजिक विज्ञान रहेगा। 1988 की पाठ्यचर्या सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या तैयार करते समय विशेष सावधानियां बरती जाए ताकि किसी भी केंद्रीय घटक को अनदेखा नहीं किया जाए। माध्यमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की सूची में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया है? विशेष ध्यान देना, अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया है? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है 1988 में जोड़ा गया है। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। अब 2000 की बात करें, अभी 1988 की बात करते हैं। अब 2000 में सामाजिक विज्ञान के लिए बोधगम्य पाठ्यचर्या पर बल दिया गया। बोधगम्य पाठ्यचर्या का मतलब होता है जिसको समझा जा सके, जीवन में उपयोगी हो, जीवन से संबंधित हो। ऐसा ना हो को जीवन से संबंधित ना हो, जीवन से जुड़ी हुई जो सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है उस प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। कब? 2000 में। उसके बाद में क्या किया गया कि जो बस्ता होता है, जो बैग होता है छात्रों का, उसको कम कर दिया गया ताकि बच्चों क्या है बोझिल ना बनाया जा सके। जो बोझ होता है ना, बच्चों को बोलते बहुत सारी किताब हैं तो उसका बोझ ना लादा सके। साथ ही यह विशिष्ट विषय वस्तु और मुद्दों के चयन द्वारा विषयों को अंतर संबंधित किए जाने की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है। विषयों को अंतर संबंधित का मतलब जो विषय होते हैं, जो भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है, ये विषय सब एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, एक दूसरे की विषय वस्तु एक दूसरे से उपयोगी हो, मिलती जुलती हो। सहजीवी जैसे बोलते हैं ना, सहजीवी का संबंध होता है, उसी प्रकार से मिलती जुलती हो। जटिल से सरल तथा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर उपयुक्त क्रम में रखा जाए। सबसे पहले जो जटिल है, जटिल से सरल की मतलब यदि कोई चीज जटिल है तो उसको किस तरीके से सरल बनाया जा सकता है, ये पाठ्यक्रम 2000 जो रूपरेखा तैयार की गई थी पाठ्यक्रम की, उसमें बताया गया। और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, यदि कोई व्यक्ति आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के बारे में बताना चाह रहा है तो वो अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष मतलब जो वस्तु उपस्थित है उससे संबंधित करके उसको बताए। नवीन ज्ञान पर आधारित सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु के आज के जटिल विषय को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण का नवीन आधार प्रदान करता है। जो आज के समय में नवीन ज्ञान है वो सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए, जो आज की विषय वस्तु के समय में जो जटिल से जटिल शिक्षा दी जाती है, बच्चे मन नहीं लगता है या फिर कम स्कोर लेके आते हैं, तो उस विषय वस्तु को क्या करना है, सरल से सरल और स्पष्ट बनाना है ताकि वो एक आधार नींव की तरह, जैसे जैसे मकान बनाते समय नींव डाली जाती है ना अच्छी मजबूत, उस प्रकार से अवधारणाओं को समझते हुए वो नवीन आधार प्रदान करे। MP मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन विज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवाओं को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए यह अपने विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। जो समाज है उससे, विज्ञानों से और समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है, ये कहलाता है सामाजिक विज्ञान। समाज से भी, विज्ञानों से भी और समसामयिकी से भी, तीनों से मिलकर के जो बना है वो क्या हो जाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे, जो सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे उठते हैं, तो पहला जो है विविधता और स्थानीय विषय वस्तु। विविधतापूर्ण समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई समाज के रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। सभी क्षेत्र और सामाजिक समुदाय पाठ्य पुस्तकों से जुड़ सकें, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना सामाजिक विज्ञान का जिससे पूरा समाज जुड़ सके, किसी भी वर्ग को छोड़ा ना जा सके। पाठ्यपुस्तक रचना की केंद्रीय प्रवृत्ति को देखते हुए यह प्राय असंभव है, अतः हमें एक ऐसा विकल्प ढूंढना चाहिए और उसका स्थानीयकरण करने की ओर प्रयास करना चाहिए जो कि केंद्रीकृत पद्धति से कार्य करे। अध्यापक, विद्यार्थी, स्थानीय समुदाय अपने अनुभवों को उनमें शामिल कर सके, काय में, पाठ्यचर्या में अपने अनुभवों को शामिल कर सके। इस प्रकार की सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के हिसाब से उसका जो पाठ्यचर्या उसका निर्माण करना चाहिए। और क्या दिया है, प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु। स्थानीय विषय वस्तु, विशेष ध्यान देना, स्थानीय विषय वस्तु पठन पाठन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए जिसका शिक्षण स्थानीय स्रोतों की मदद से किया जा सके। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से जो शिक्षा पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाना चाहिए। यदि आप केरल राज्य में रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से बाढ़ आती है, किस प्रकार से उसमें सहायता की जाती है, किस प्रकार से वहाँ पर बचाव किए जाते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर घर बनाए जाते हैं, उनके हिसाब से, वहाँ के स्थान के हिसाब से भी पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टता। वैज्ञानिक दृष्टता क्या कहता है, प्रायः यह माना जाता है कि प्रकृति और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। जो जनरली यही मानते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, जो भौतिक रूप से तत्व उपस्थित है, उसी का वैज्ञानिक परीक्षण संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है।
और मानव विज्ञान से संबंधित ज्ञान अर्थात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। जनरली यही सोचते हैं लोग कि जो समाज विज्ञान है, अर्थशास्त्र, भूगोल है, ये वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक उच्च कोटि का विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान को मिली वैधता और उच्च स्तर को देखते हुए सामाजिक विज्ञान के कुछ कर्ता भी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। कुछ सामाजिक विज्ञान के जो प्राकृतिक प्रेमी हैं वो भी मानते हैं कि भौतिक और प्राकृतिक पर ही जोर देते हैं, लेकिन आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ये वैज्ञानिक नहीं है, या फिर इनकी जो दृष्टि है वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं। उपरोक्त आधार पर यह जान लेना आवश्यक है कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक जांच पड़ताल हेतु उपयुक्त सिद्धांतों को लागू होने के तरीके भले प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न हो, किंतु किसी भी अर्थ में कम नहीं है। वही मैंने बोला कि जो सामाजिक विज्ञान है उसका कोई सा ही विषय जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, उससे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। उसके सिद्धांत अलग हो सकते, भिन्न हो सकते हैं उससे, लेकिन क्या है, किसी भी अर्थ में कम नहीं हो सकते। अब बात करें मूल संबंधी सरोकार। मूल संबंधी सरोकार क्या क्या है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज़रूरी है करना, तो इसका प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सेट बनाऊंगा इसका, वो प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट करने से ही आपका जो है पूरी तैयारी होगी। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान और विविधता जैसे मानवीय मूल्यों के लिए एक जनाधार का निर्माण करना और उसका विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक जिम्मेदारी भी मन करता है। यदि इसे माना जाए तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अध्याय बच्चों में एक आलोचनात्मक नैतिक और मानसिक ऊर्जा की स्थापना होना चाहिए। ये जो सामाजिक विज्ञान है इससे मुख्य रूप से जो आलोचनात्मक नैतिकता होती है और मानसिक कार्य जो होता है, मानसिक ऊर्जा की स्थापना होती है कहाँ से, सामाजिक विज्ञान से। सिर्फ विज्ञान के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते। यदि समाज नहीं है तो बालक का विकास नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा विकास बालक का परिवार में होता है, परिवार के साथ साथ जो समाज होता है, जैसा समाज होता है उस प्रकार से उसका विकास होता है। तो मुख्य रूप से नैतिक और मानसिक विकास कहाँ पर होता है, समाज में होता है। इससे वे उन सामाजिक बाधाओं से मुक्त हो सकें जो इन मूल्यों को हानि पहुंचाती हैं। जो समाज होता है उसी से बालक सीखते हैं, और जो समाज में कुरीतियां होती हैं उसको ये समाज में रह करके ही जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, जो यंग है, जो किशोर हैं, इन बाधाओं को मुक्त हो सके। किस प्रकार से, जब उस समाज में रहेंगे, उन वस्तु को देखेंगे, उनके मूल्यों को समझेंगे, जो उनको हानि पहुँचाते हैं उनके मूल्यों को सामाजिक रूप से उसकी बाधाओं से मुक्त होंगे। पर्यावरण, जाति, वर्ग, असमानता और राजद्वंद जैसी समस्याओं पर अंतर विषयक विधि से चर्चा करके पाठ्य पुस्तक को बच्चे की विचार प्रक्रिया और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी पाठ्य पुस्तक होती पर्यावरण की, वो जाति, वर्ग, असमानता के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें किसी इस प्रकार का कथन होना चाहिए, किसी इस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए, या फिर कोई उसमें ऐसा होना चाहिए जो कि किसी राज्य का दमनकारी हिस्सा बन सके, या फिर किसी प्रकार की अनहोनी का हिस्सा बने, या फिर किसी प्रकार की उदंडता का बने, या फिर किसी राष्ट्रद्रोह का हो। वो क्या होना चाहिए, बच्चे की विचार प्रक्रिया और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए पर्यावरण का। अब बात करें विषयों के बीच अंतर संबंध के सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र सीमा को बनाए रखने को न्यायोचित ठहराते हैं, मतलब एक निर्णय लेते हैं। इन विषयों की सीमा को खोले जाने की तथा निर्देश सिद्धांत को समझने के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। एक सार्थक पाठ्यचर्या में ऐसे प्रसंगों को आवश्यकता है जो आंतरिक विचारों को प्रेरित करें। आंतरिक विचारों को प्रेरित करें, चाहे वो भूगोल से संबंधित हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, या फिर किसी अन्य विषय से संबंधित हो। क्या है, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। कैसा, प्रेरणा देने वाला, आंतरिक रूप से प्रेरणा देने वाला होना चाहिए बालक में। यह प्रश्न सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक होने चाहिए तथा अवधारणाओं को बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाना चाहिए। जो भी अवधारणा है, जो भी टॉपिक आप उसमें शामिल करना चाहते पर्यावरण की बुक में, वो बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए शामिल होना चाहिए। विशेष ध्यान बच्चे की आयु और उसकी मानसिक आयु, जो भी आयु दी है, सांस्कृतिक रूप को प्रासंगिक ध्यान में रख करके ही उसमें शामिल करना चाहिए। विषय वस्तु के चयन की आवश्यकता, जिनके जरिए अधिगम एक गहरी और बहुमुखी समझ
बनाने में मदद कर सके। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम तैयार करो, उससे क्या होगा, जो अधिगम होगा उसमें एक गहरी और बहुमुखी समझ, मतलब बहुत ही बहुमुखी, मतलब हर एक क्षेत्र के लिए समझ विकसित करने वाला होना चाहिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। किसी प्रकार का सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत ही जल्द इसका प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। इसके पहले आपका इसका एक और सेकंड पार्ट दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।